पूरा जख्म हो गए थे, 14 वर्ष तक खड़े रहे थे, पूरा अकड़ गए थे। हाँ, आप किस प्रकार की समस्या दूर कर सकते हैं हमारे भक्तों की? हर प्रकार की समस्या। अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा किसी ने कर दी, या किसी ने मार क्रिया कर दी, क्या उसका काट कर सकते हैं आप? उसका काट कर देते हैं। तो क्या चार्ज लेते हो अगर कोई भक्त आपके कोई पास? चार्ज नहीं लेते हम, वो अपनी इच्छा से कुछ भी दे दे चाहे, लेकिन हमारी तरफ से कोई मांग नहीं होती। तो मैं रात को भी विचरण करने चल देता हूँ जंगल में, और मेरे को मिलते भी हैं जानवर, लेकिन मेरे को किसी ने हानि नहीं पहुँचाई आज तक। रात को भी जंगल में विचरण करते हैं और कभी हानि नहीं पहुंचाई? हाँ, एक बार तो मेरे चंडी देवी के पास में जो कोट द्वार को रास्ता जहाँ नहीं ऊपर चिल्ले में, जी, उस रोड पे वो करीब 1 किलोमीटर मेरे बराबर वो पहाड़ी के ऊपर चला चित्ता, और मैं नीचे रोड पे वो, और मेरे साथ साथ ही मैं रुकूँ तो वो भी रुक जाए, मैं चलूँ तो वो भी चल पड़ा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूं धर्म की यात्रा में, आज मैं हरिद्वार के नागा संत के दर्शन करा रहा हूं, खड़े श्री महाराज जी का दर्शन करा रहा हूं, साथ ही पागल बाबा उनको सभी कहते हैं, पागल बाबा, और कुछ लोग अघोरी बाबा भी कहते हैं, और 14 वर्ष तक खड़े रह के तपस्या की है। और ये भी सुना है ये सभी लोग मतलब समस्याओं का हल करता है। अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा या कोई मारण क्रिया हो गई है तो उसकी ये काट कर देते हैं, ऐसा भी सुना है। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर सच्चा मन से इनके पास आता है तो समस्या हल हो जाती है। कितनी सच्चाई है वो भी मैं बताऊंगा, क्या इनके पीछे के कारण है वो भी बताऊंगा, किस प्रकार ये समस्या हल करता है वो भी बताऊंगा, क्या इन्होंने किस प्रकार की तपस्या की है, कितने वर्ष की है, पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। आज मिलते हैं पागल बाबा, खड़े श्री अघोरी बाबा कह सकता हूँ, उनसे दर्शन करने की कोशिश करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये पूरी ओरिजिनल जट है आपकी। हाँ, तो जैसे गुरुजी, जैसे यहाँ कुछ सफेद हो गई, कुछ ब्राउन हो गई, कुछ ऐसा अलग? ये तो भभूति के कारण। भभूति के कारण? हाँ, कहीं को ज़्यादा लग जा भभूति, कहीं को कम, इसीलिए ब्राउन कलर की हो गई, सुनहरे कलर की। अच्छा। ये वैसे नहीं होने की जैसे ये सफ़ेद, हाँ, ये ऐसी ही रहेंगी, और भभूति इन पर भी चढ़ती है यार। अब ये भी, इनका भी रंग ऐसे ही हो जाएगा धीरे धीरे, ब्राउन कलर का ही। जिन मैं संतों का दर्शन करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वो विलक्षण हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, और ज्ञान मिले हमें उनको, हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे सुधार सकते हैं उस प्रकार। और जिन महाराज जी की हम चर्चा कर रहे हैं आज, जिन महाराज जी के हम बारे में बता रहा हूँ, उनके पास आए हूँ, पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में जय हो। लेकिन संत बनने के पीछे भी कोई घटना घटती है, तभी जाके संत बनना होता है। तो ऐसी कोई घटना घटी संत बनने की, या ऐसी भगवान की लालसा हुई क्या? ऐसा हम बाबा खिचड़ी वालों के परिवार के साधु हैं। हाँ। और बाबा खिचड़ी वाले क्षेत्र के मानने हुए संत हुए जी, सिद्धों में गिनती उनकी। तो उनके ही आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ था। हमारे से बड़ी हमारी 4 बहनें थी, 2 गुजर गई थी, 2 हैं अभी, और तब हमारा नंबर आया फिर। तो 2 भाई हुए बाबा के आशीर्वाद से ही। बाबा ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ 2 फूल खिलेंगे, लेकिन एक हमारा होगा और एक तुम्हारा। अच्छा, जन्म से पहले ही आपको निमित्त कर दिया गया? हाँ। अच्छा, ये परंपरा पहले थी कि एक संतों को दिया जाता है, लेकिन आज के समय देखता हूँ महाराज जी, एक बच्चा होता है उसका क्या दें क्या नहीं, ये अभी आपने देखा होगा ज्यादा फैल गया कि हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2। तो इससे ऐसा नहीं लगता हमारा धर्म के संतों को बच्चे ना देने की वजह से हमारे धर्म के प्रचारक बहुत कम हो रहे हैं अभी? ये तो बात सत्य है, लेकिन जिसको बनना, जिसका लेख संत बनने का, वो तो चाहे 1 और चाहे 10 हो, जब भी बनेगा। जब भी बनेगा। हाँ, क्योंकि एक पहले पूर्णमल का तो नाम सुना ही होगा तुमने जी। पूर्णमल सिंह राजा का लड़का था जी, और वो अकेला ही था, देख लो। वो भी संत बन गया था क्योंकि उसका लेख था। वो पहला चौरंगी नाथ के नाम से था, उसके बाद फिर वो पूर्णमल के नाम से आया, गोरखनाथ का शिष्य बना। गोरखनाथ के शिष्य बना। इतना त्याग हमसे होगा नहीं महाराज जी? नहीं, सबसे तो नहीं होता त्याग देवता जी। ये तो मोह माया का जाल जो है इतना मजबूत है कि इसका कोई भेदन नहीं कर सकता। और कोई उसका भेदन वही करेगा जिस पर गुरु की कृपा होगी और जिसके लेख होंगे साधु बनने के, वही बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता।
अच्छा, जैसे महाराज जी आपके पास बहुत सारे भगत आते हैं, साधक आते हैं, हाँ। तो आप उन्हें क्या मार्ग बताते हैं, क्योंकि आप हमारे धर्म की यात्रा के माध्यम से आपके कुछ संदेश हमें मिले। हमारे यहाँ साल में एक बार गुरु मंत्र भी दिया जाता, गुरु पूर्णिमा के दिन, श्रावण के महीने में आता उस दिन गुरु मंत्र भी दिया जाता और उनको सनातन धर्म के बारे में बताया जाता कि भाई सनातन धर्म की ये मर्यादा, इन पर चलो, साधु संतों की सेवा करो और ढोंगियों के चक्कर मनाओ किसी के, क्योंकि आजकल अंधविश्वास भी तो ज़्यादा है ना जी गुरु जी। पब्लिक को डरा दें बहुत से संत और डरा के उनसे लूट ले माया, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। अखाड़े के साधु जो हो ऐसा नहीं कर सकता कोई। अच्छा, हाँ, वे जो हो वे मनमुखी हैं जो ऐसा करते हैं, वो मनमुखी हो। हाँ, वो कोई अखाड़े द्वारे से संबंधित नहीं है। अच्छा, हाँ। और महाराज जी जैसे एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे कि बहुत सारे आपके पास आते हैं, जैसे मैं आया हूँ अभी, जैसे हमें भगवान की प्राप्ति के आपने मार्ग बताया, लेकिन एक मन में शंका रहती है कि किसी के जैसे हमें काम क्रोध लोभ ये छूटता नहीं है, हम घर में चाहते नहीं किसी के ऊपर गुस्सा करना, फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ तो देवता जी ने का पंचों का ही भोग लगता है धुने में सुबह शाम। कैसा? जैसा भी कुछ हम चाय पियेंगे चाय का भी भोग लगाएंगे। हाँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विनश जाए अहम एवं नानक प्रभु शरणागति करो प्रसाद गुरुदेव। हमारे जो इष्ट है ना, जैसा नाथों में गोरखनाथ जी हैं, हमारे हैं श्री चंद्र भगवान। अच्छा, जो गुरु नानक जी के पुत्र थे। अच्छा, गुरु नानक जी के दो पुत्र हुए, एक लक्ष्मी चंद और एक श्री चंद। तो लक्ष्मी चंद तो उन्होंने तो गृहस्थ भोगा और ये जो है ये शिव के अवतार माने जाते हैं श्री चंद्र भगवान। इन्होंने हमारी उदासीन संप्रदाय के 167वें आचार्य हुए ये। अच्छा, इन्होंने मतलब उदासीन संप्रदाय लुप्त हो गई थी, इन्होंने दोबारा से इनको चमकाया। जैसे महाराज जी बहुत सारी संप्रदाय थी, आप उदासीन संप्रदाय में जुड़ने का कारण क्या था ऐसा? बस यही तो कारण था, बाबा खिचड़ी वालों के आशीर्वाद से जन्म हुआ तो इसीलिए उसी में जाना था फिर। तो उसी में मार्ग में बचपन में मिल गया। महाराज जी से बहुत सारे मैं 9 साल की उम्र में ही गुरु मंत्र ले लिया था। अच्छा, और घर कब त्यागा था? और घर त्यागा मैंने इंटर पास करके। इंटर पास? हाँ, मैं साइंस बायोलॉजी से विद्यार्थी रहा, साइंस बायोलॉजी का इंटर 2nd डिवीजन से पास हुआ था। अच्छा, उसके बाद साधु बन गया था। महाराज जी माफी चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि संत बनने के बाद बहुत सारों को देखा हूँ गस्त की तरफ आकर्षण हो जाता है, या इसमें बाद में पछताते हैं का साधु नहीं बनता है, गस्ती बनाते हैं, बस शादी करते हैं तो बच्चे होते हैं। मेरे को तो करीब 35-40 साल हो गए साधु बने। कभी ऐसा? ये 32 साल की जटा मेरी। 32 साल की? हाँ, और मेरे से भी लंबाई में बड़ी है। अच्छा, हाँ। और कभी ऐसा विचार नहीं है? ना ना, कभी ऐसा विचार महाराज नहीं, इसमें संतुष्ट हूँ। अच्छा, इतना आनंद आता है, बढ़िया। गृहस्थी तो दुखी रहे सब पूरा दिन, गस्त तो दुखी रहता है, सत्य वचन है, कितना ही कर लो भाग दौड़। बच्चों की कापी नहीं है तो कभी बैग आने, कभी जूते आने, तो कभी वर्दी आनी, कभी किताब आनी, कभी पेंसिल आनी, और उसमें फिर खाने के भी खर्चे। गृहस्थियों को तो लफड़े हैं सब। अच्छा, लेकिन गृहस्थी दाता बताया जा, गृहस्थी से ही सबकी पूर्ति होती है। हाँ। गृहस्थी मतलब सबको लेके चलता है। हमारे जैसे साधु संतों की भी सेवा गृहस्थी ही करते हैं। सत्य वचन है। उन्हीं से हमारी कोई खेती तो है नहीं, हम कोई खेती नहीं करते, कहीं मजदूरी नहीं करते, तो हमारे जो खर्चे चलते हैं पूर्ति वो सब गृहस्थियों से ही तो चलती है, आप जैसों से ही। जी। और महाराज जी जैसे आपने कोई ऐसी तपस्या की, बहुत सारे संतों को देखता हूँ हठ योग करते हैं। हाँ, मैं हठ योग किया, मैं 14 साल खड़े श्री रहा पहले। 14 वर्ष तक? हाँ, मेरे दोनों पैरों की खड़े श्री हो गया था, ये जख्म जो जैसे कि देखता हूँ महाराज जी किस प्रकार ये जगह खड़े पूरा जख्म हो गए थे, 14 वर्ष तक खड़े रहे थे। हाँ। पूरा अकड़ गए थे। हाँ, मतलब महाराज जी से आपने घुंघरू पहना हुआ है, इसका क्या? ये भैरव बाबा के नाम का। भैरव बाबा का? हाँ, मैं गौरी क्रिया करता हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। महाराज जी जैसे आपने ये मुंडी वाली माला, मुंडों की माला, ये इसीलिए अघोरी क्रिया का, इससे देखते ही पहचान लें सब कि हाँ ये बाबा अघोरी है। तो महाराज जी कहना नहीं चाहिए, अघोरियों से ऐसा होता है कि लोग कहते हैं इसमें भुरकी डाल देंगे, भस्म डाल देंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी जो अखाड़े द्वारे के साधु है नहीं, वो अघोरी है, लेकिन वो उनकी एक सीमा होती है, वो किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक बार को अगर हमारे को कोई मार भी दे इत्तेफाक से, मतलब तुमको तुम्हारे कोई क्रोध आ जाए और तुम हाथी उठा दो हमारे पे, तो हम फिर भी तुम्हारे प्रति कुछ गलत रिएक्शन नहीं लेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं करोगे? नहीं नहीं, उसको भी क्षमा कर देंगे, क्योंकि ये भगवान ये तो अनजान। तो महाराज जी मैंने देखा, क्षमा करना ही। अघोरियों में देखा हूँ कि परिवार वाले नजदीक जाने से डरते हैं, अगर पता चल जाए नहीं अघोरी है तो थोड़ा डर जाते हैं उससे, डर जाते हैं कि ये कुछ कर देंगे या ईर्ष्या कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
तो महाराज एक माफी चाहता हूँ, मैं तंत्र के साधना के बारे में थोड़ा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम महाराज? 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री पागल बाबा खड़े श्री उदासीन, इस नाम से प्रचलित है। अच्छा अब याद आ गया, अब याद आ गया। तो महाराज जी एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने कहा तो आपके पास जैसे अघोरी बनने की अलग क्रिया होती है या हर कोई अघोरी बन सकता है? नहीं, हर कोई तो नहीं बन सकता। अघोरी वही बन सकता है जो निर्भय हो, किसी चीज से डरना, वो अघोरी। क्योंकि शमशान में क्रिया करनी पड़ती है ना। अच्छा, अभी आप अकेले ही रहना पड़ता है शमशान में। आप हरिद्वार में शमशान में करते रहते हैं? हाँ, हरिद्वार में शमशान के पास गंगा के इस तरफ शमशान है और इस तरफ मेरी कुटिया है गंगा की। जहाँ वो रहते थे भीमगुड्डे के ऊपर को, भीमगुड्डे से ऊपर से बाबा गरीबदास जी की समाधि चमगिद्दर टापू पर, हाँ, वो हमारा ये स्थान है। और वहाँ एक तिलकधारी और रहता था ना पहले? है तिलकधारी आया? हाँ, तिलकधारी भी रहते थे वहाँ। वो हाई कोर्ट का धुना हमारा कुंभ के टाइम में, हमारा हाई कोर्ट वहीं लगता है जहाँ चिलम विलम चलती है जिस हाँ। वो उसी धुने पे बैठता हूँ मैं, हाई कोर्ट के धुने पे। अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे और गुरु जी से मैंने कहा अघोरी में बहुत सारी घर की समस्या दूर कर देते हैं, बहुत सारी जीवन की। आप किस प्रकार की समस्या दूर कर सकते हैं हमारे भक्तों की? हर प्रकार की समस्या, कुछ एक तो जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज भी करते हैं हम। अच्छा, एक जड़ी बूटियों के द्वारा, और झाड़ फूंक भी करते हैं। ये झाड़ फूंक के लिए है मेरे पास मोर फूंकी जो, जैसा किसी को ऊपरी पढ़ाई कर दें तांत्रिक लोग, हाँ, तो उससे भी उसकी जान बचा सकते हैं हम। अच्छा, उसके अंदर अगर किसी को सब निकाल दें। अगर किसी को तंत्र बाधा किसी ने कर दी, हाँ, या किसी ने मार क्रिया कर दी, हाँ, क्या उसका काट कर सकते हैं आप? उसका काट कर देते हैं। तो क्या चार्ज लेते हो अगर कोई भक्त आपके? कोई चार्ज नहीं लेते हम, वो अपनी इच्छा से कुछ भी दे दे चाहे, लेकिन हमारी तरफ से कोई मांग नहीं होती। पक्का? पक्का। ऐसा तो मैं किसी को भेजूँ आपके पास? हाँ बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं लेंगे? कोई चार्ज नहीं लेंगे। अपनी इच्छा से दे तो दे सकते? अपनी इच्छा से वो कुछ भी दे जाए। ऐसा भी तो होता है ना, कुछ ऐसी खतरनाक कार्य होते हैं कि वो सब मुझ धक्के खा लें, कहीं ठीक नहीं हो पाते, और उसको हम अपने पास बुलाएं और हम उससे 1000 2000 मांग भी लें, अपनी इच्छा से वो तो दे देगा कुछ होगा, और बिना मांगे वो अपनी इच्छा से हम 1 लाख 2 लाख भी दे जाए। सच बात है या नहीं? मांगे से मर गए, बिन मांगे क्या किया? बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। ये है, जैसे महाराज ने बिन मांगे मोती मिलते हैं, और ये महाराज ने बड़ी बात कही है, मैं किसी से कुछ लेते नहीं है और सभी समस्याओं का हल करते हैं। जैसे महाराज ने बताया है, अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी या कोई मारण क्रिया कर दी तो महाराज जी उनका प्रकार का काट करते हैं। लेकिन महाराज जी अघोरी होते हुए भी इतने सरल और शांत मैंने नहीं देखे महाराज जी, आपके जितने सरल और शांत अघोरी होते हुए भी। और अघोरियों से मैं तो इतना कहता हूँ, बहुत डर लगता है, लोग कहते हैं अघोरी बात, डरना नहीं चाहिए। गलत छवि बना दी आपकी बहुत सारों ने अघोरियों की, कुछ अघोरी की वजह से। हाँ, वो तांत्रिक जो होते हैं नहीं, कुछ जो मतलब अखाड़े से जुड़े हुए हैं नहीं, वो मनमुखी और मनमुखी होते हैं। वो तांत्रिक बना पब्लिक को डराना और उनसे पैसे लूटने। आज तुम देखो जितने भी तांत्रिक होंगे उनके घरों में मार्बल लगे मिलेंगे, साड़ों के कोठी नुमा मकान बना दिए, गाड़ी घोड़े सब मिलेंगे उनके पास, और है उन पर कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो। महाराज ये लकड़ी क्यों रखी है आपने ऐसे? ये लकड़ी पीछे, ये लकड़ी ये इससे हम कभी कभी जैसा सुल पानी मिलता हमारे को पीने को तो गांजा मिल जाए आराम से, तो गांजा घोट लें इसमें से। अच्छा, गांजा घोट को वो सुल पे से भी खतरनाक हो जाए, फिर इससे चिलम साफ कर लें अपनी। अच्छा, और मैं भजन भी गाता हूँ, तो इसको भजन भी गा देता हूँ। तो महाराज एक छोटा सा भजन सुनाओ ना कोई वैसा जो जिसको गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं या महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिनकी सुरती सदा गुरु के चरणों में रहती है, पतित पावन भक्ति गंगा हृदय में बहती है। जिनकी सुरती सदा गुरु के चरणों में रहती है, पतित पावन भक्ति गंगा हृदय में बहती है। जो ब्रह्मांड पिंड में सोई माया का पसारा, 7 समुंदर इस काया में, कोई मीठा कोई खारा। रूप से ऊपर है अमृत कुआं, न्यू प्यासा पनिहारा। अमृत रस चंद्रमा बरसावे,
बह अमृत की धारा। सतगुरुदेव की जय। गुरुजी जैसे अभी आपने बात इस भजन के माध्यम से कि श्रुति जिनकी गुरु के चरणों में लग जाए या गुरु के ध्यान में लग जाए हुई है, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ श्रुति कैसे गुरु के ध्यान में, गुरु के चरणों में लग सकती है, कैसे प्रकार लग सकती है? हम अबोध हैं, हमें मार्गदर्शन करें। जैसे कि गुरु लोग गुरु मंत्र देते हैं ना, हाँ गुरुजी, उस गुरु मंत्र का जाप करो और ध्यान में रखो गुरु की मूर्ति। जैसा कि गुरु, मान लिया आप मेरे गुरु हो और मैं आपके आकार को अपनी आंखों में बस आकर फिर आंख बंद करके बैठ जाऊं बस, तो वही दिखाई देगा मेरे को प्रतिबिंब। अच्छा, गुरु का ही, और उसका सुमरण करते रहो, बस वही श्रुति है। अच्छा, वही श्रुति है। हाँ। तो गुरुजी जैसे कि आपने जैसे ध्यान की श्रुति लगाई कि ध्यान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसे अब कोई, हर किसी की इच्छा होती है, कोई फल के पीछे ही ध्यान लगाता है या कोई फल के पीछे ही जाता है, तो हमें ध्यान का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये ध्यान का क्या तात्पर्य रहना चाहिए? जैसा कि हमारे उसमें आता है आरती में भी कि रिद्धि सिद्धि दान करो ऐसी वृत्ति धारी है। जो भी हमने कमाया वो संसार के लिए तो कमा रहे हैं हम किसी एक के संत नहीं है या किसी अपने परिवार का ही देखभाल करेंगे। हमारा तो सभी परिवार सत्य वचन, सबके लिए एक बराबर हिसाब है हमारा। ये नहीं कि भाई भेदभाव नहीं हमारे अंदर कि भाई इसका ही भला करना और इसका नहीं करना, सबका बराबर भला करना हमारे को। और भजन ही इसीलिए करते हैं, संत इसीलिए। कहानी के चार चीज़ें हैं, जैसा कि तरोवर सरोवर संत जन और चौथा वर्षे मेघ, परमारथ के कारण चारों धारे दे। ये चारों चीज़ जो हो दूसरों के लिए निर्भर हो, बस अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं संत, जैसा कि तरवर में तो पेड़ आ गए, हाँ, सरोवर में तालाब नदी आ गए, हाँ, हैं, और तीसरे में संत जन आ गए, चौथा वर्षों बरसात जो होती है। इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता और ना किसी से भेद करते, ना किसी से भेद करते हैं, तो ऐसा होता है। महाराज जी कहना नहीं चाहिए, माफी चाहता हूँ, सारे ऐसे नहीं होते कि संतों के प्रति समर्पण हो या चला के जैसे मैं आपके पास आया हूँ, कभी कभी असामाजिक तत्व के लोग भी आपको मिलते हैं, जैसे कोई कहते हैं ढोंगी है, ऐसा है, तो आप उनको, आपके सामने भी ऐसे मिलते हैं नास्तिक लोग? हाँ, ऐसे मिले। अभी मैं गढ़गंगा में गया, जब सुनो तुम अभी की घटना है, बताइए। जिस दिन मैं गया गढ़गंगा में, तो जाटों का इलाका और सब जाट के लड़के रहते हैं तुम्हारे जैसे जवान, वो दारू पी कर डीजे बजा कर उड़दंग तारा वहाँ गढ़ के मेले में। मेरे को रास्ते में से पकड़ कर ले गया एक तेरे जैसा लड़का, हाथ पकड़ कर ट्रैक्टर के पास, और एक ने पीछे से आकर मेरे टांगों के बीच में चौथ डमक को हाथ दे दिया। अब एकदम से मेरे को भी अचानक क्रोध आया, मैंने भी उसको गाड़ी दे के बोला, मैं कहा कौन है यूँ कर उसने तो तड़ाक दे दिया करने से मर रहा, पट मारा बड़े जोर से, अभी तक भी दर्द है मेरे यहाँ। अब बताओ, और मैं फिर भी उसको छोड़ के चला गया नहीं। मगर चल बेटे तू तो नहीं जाना, अभी मैं तो क्षमा कर सकता हूँ लेकिन वो नहीं करने का क्षमा। ऐसे भी नास्तिक, ऐसे भी नास्तिक है। जैसे साथियों महाराज जी ने अपनी एक घटना बताई अभी की कि इनके साथ किस प्रकार हुई है। ऐसे भी नास्तिक लोग हैं, संतों को परेशान करते हैं। बहुत सारे कहते हैं संतों के एड्रेस बताओ, कुछ लोग सट्टे के नंबर के पीछे संतों को परेशान करते हैं, कुछ अपनी भौतिक सुविधा के लिए, कुछ। कल मैंने एक संत को देखा, महाराज जी कहना नहीं थे, किसी ने संत की झोली फाड़ दी, और संत झोली में रखते हैं क्या, थोड़ा बहुत अपना होगा, और उन्होंने पूरा झोली फाड़ के रख दिया, देखा इसमें धन कुछ होगा, खजाना। ऐसा मैंने, हाँ यही हो, मकान दुकान अपना सब पूरी चलती फिरती कुटिया, एक किताब विताब रख लें कोई पढ़ने की अपनी, या थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे दे कोई भगत तो वो रख लें, किराए भाड़े में काम आ जाए अपने जी। बस। गुरुजी जैसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, किसी साधक की, जैसे हमारे मनुष्य जीवन का या हमारे साधक का जो गस्त में है, जो इस मार्ग पे आना चाहता है या कोई भगवान को चाहता है, तो उसके क्या दिनचर्या होनी चाहिए, तो किस प्रकार अपनी दिनचर्या भी जिए, धन भी कमा सके और संतों के मार्ग पे चल सके? ऐसा देवता जी, सब तो संत नहीं बनते, और सब संत बन भी जाए अगर एक बात को मान लिया तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा जी है। तो गृहस्थी के लिए तो ऐसा ही बताया कि वो अपना गृहस्थ को का पालन करें अच्छी तरीके से, और जो आए गए साधु संत की भी सेवा कर दें, उसी से उनका, सेवा से ही उनका बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, हाँ, सेवा से ही मुक्ति मिल जाती है उनको, सेवा प्रधान है। हाँ, सेवा सबसे बड़ी बताई। और गुरु जी जैसे मैंने संतों से, जैसे आज के कहें, अभी हमारे संतों को भोजन प्रसाद या सेवा करने का बड़ा ही महत्व माना गया है, जैसे, और हमें गृहस्थियों को ये सब बताएंगे ना उसका क्या फायदा, तो वो ज़्यादा करेंगे। आप बताइए उनको क्या महत्व है, क्या फायदा रहता है? ऐसा देवता जी कि जो निस्वार्थ सेवा करेगा,
उसको तो उसका समझ लो कि कई गुना फल मिलेगा, 9-10 गुना से तो ज्यादा ही ज्यादा जी। उससे कम तो मतलब ही नहीं। ये देख लो। और जैसा ये कहते हैं कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। दूर से ही बगैर प्रणाम किए ही दर्शन मात्र से, जैसा वहां से कोई संत जा रहा है यहाँ से देख ले तो 4 फल उसको ऑटोमेटिक मिल जाए। जी महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी जैसे एक चीज, संत की तो महिमा बहुत बड़ी बताई। संत अपने आप में चलता फिरता तीर्थ माना जाता है, तीर्थ माना जाता है। जहाँ जहाँ संत के चरण पड़ जाएंगे वो भूमि पवित्र हो जाती है वहाँ की। अच्छा, और महाराज जी से अभी जैसे कहना नहीं चाहिए, अभी जैसे आप भोजन प्रसाद तो कैसे व्यवस्था होती है आपकी? बस अपने आश्रमों पर रहते हैं जब तो होती है लगातार, लेकिन कहीं जैसा ब्रह्मत में आ गए हम तो अब तो भगवान के भरोसे पे ही है बस। अच्छा। हाँ, मिल जाएगा कहीं खा लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे महाराज जी कह रहे हैं राम जी के भरोसे, या कहीं मिल गया तो खा लिया। कभी कभी महाराज जी ऐसा भी होता है, कभी कभी नहीं मिलता, जैसे हाँ नहीं भी मिलता। कितने दिन ऐसा घटना घटी है? ये कहते हैं नहीं, 3 दिन से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। 3 टाइम ऐसे हैं बस, जो 3 दिन का संतोष रख ले संत, उसके पास तो फिर भगवान को ही आना पड़ेगा, खुद लेगा भोजन। 3 दिन अगर संतोष के लिए लालच ना करे तो? हाँ, तो चाहे वो जंगल में भी कहीं भयानक, वहाँ भी भोजन आ जाएगा उसके लिए। और जैसे कि बहुत सारा देखता हूँ महाराज जी, कहना नहीं चाहिए, और सुबह शाम दुकानों में बाजार में, जो हमारे यहाँ कजली वन को बहुत बड़ा वन मानते हैं, और उसमें बड़े बड़े हाथी, शेर, चित्ते वगैरह सभी जानवर रहते हैं। लेकिन मैं कभी कभी रहता हूँ जंगल में भी, जैसा तो मैं रात को भी विचरण करने चल देता हूँ जंगल में को, और मेरे को मिलते भी हैं जानवर, लेकिन मेरे को किसी ने हानि नहीं पहुँचाई आज तक। रात को भी जंगल में विचरण करते हैं और कभी हानि नहीं पहुंचा? हाँ, एक बार तो मेरे चंडी देवी के पास में जो कोट द्वार को रास्ता जहाँ नहीं ऊपर चिल्ले में वो, जी जी, उस रोड पे वो करीब 1 किलोमीटर मेरे बराबर वो पहाड़ी के ऊपर चला चित्ता, और मैं नीचे रोड पे वो, और मेरे साथ साथ ही मैं रुकूँ तो वो भी रुक जाए, मैं चलूँ तो वो भी चल पड़ा। ऐसी भी घटना नहीं। और मेरे हाथ में बस एक थोड़ी सी बड़ी डंडी थी, इतनी बड़ी, कुछ नहीं। मैं ना मैं उसको कुछ कहा ना उसने मेरे को कुछ कहा। और फिर रास्ता मेरा उधर कोई मुड़ना था मेरे को, गंगा के किनारे पे गुफा थी मेरी, वो जब तक वहीं रुक गया जब तक मैं निकल कर नहीं गया वहाँ से। और जब मैं गुफा के नीचे जाने लगा तब खुदा वो वहाँ से फिर चंडी देवी की तरफ चला गया। वो चंडी देवी को भी मत्था टेकाना था, शेर एक, वो भी देखा मैंने खुद अपनी आंखों से। अच्छा। हाँ, 14 की रात को हमेशा आता वहाँ। अच्छा, उसके भी दर्शन किए? उसके भी दर्शन किए। कभी डर नहीं लगता? ना ना। एक बार हम गिरनार गए थे महाराज जी, हमें मिला था, तो हमें शेर से इतना डर नहीं लगता जितना शेरनी से लगता है, कि उसके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके डर की वजह से वो मुझे पर ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो माँ है ना, उसको अपने बच्चों का डर रहा है, कभी मेरे बच्चों को कुछ हानि पहुंचा दे तो वो कर देती है वारदात। वो संतों ने कहा। वैसे शेर जो होता है नहीं, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो तो माई की सवारी है, वो होता है सुगरा, वो किसी पर हमला नहीं करता, वो नहीं करता। और ये जो चित्ते वगैरह होते हैं, ये नुगरे हों, ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा नुगरा और सुगरा का, मैंने पिछली बार बताया, गुरुमुखी होना नुगरा कहते, सुगरा कहते हैं, और गुरुमुखी ना होना नुगरा कहते हैं। और हमारे गुरुजी यहाँ सुना है नुगरे का हाथ का जल भी पीना मूत्र के समान है। हाँ, सही बात है। नुगरे मनुष्य से पृथ्वी भी उसका भार सहन नहीं करती, जिनके गुरु नहीं है, जिनके गुरु नहीं है, पृथ्वी भी धार नहीं। और बगैर गुरु की मुक्ति भी नहीं होनी किसी की। ये जो लक्ष्य 84 का चक्र है नहीं, इस चक्र में से गुरु लोग ही निकालते हैं बाहर, कोई देवी देवता नहीं निकालता। गुरु का ही पद है बस, वो कार्य ही गुरु का, अपने अपने कार्य है ना, कार्य क्षेत्र में सबके, तो वो कार्य गुरु लोगों का ही होता, लक्ष्य 84 से बाहर निकालना जीव को। अच्छा। हाँ, तो महाराज जिस पर गुरु की दया हो जाए वही निकल पाते हैं, हर कोई नहीं निकलते। एक जन्म में मुक्ति नहीं होती देवता जी, कई जन्मों का लेख मिलता। हमारे बाबा खिचड़ी वाले थे, वो कहते थे कि भाई मेरे को अब 4थी बार में बाबा बन चुका हूँ। अच्छा। और भी पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो एक जन्म में तो उनको सुलभ नहीं है मुक्ति। अच्छा। कई जन्मों का भजन बनकर इकट्ठा होगा तब जाकर वो मुक्ति का कारण बनता है। जैसे कि महाराज जी ने बताया किस प्रकार मुक्ति का कारण बनते हैं, किस प्रकार संत बनते हैं, और महाराज जी का स्थान मैंने जैसे आपको महाराज जी ने स्वयं बताया था, हरिद्वार में शमशान भूमि के ठीक सामने घाट है, वहाँ पर महाराज जी का धुना है, वहाँ पर महाराज जी के मिलने के स्थान है। लेकिन आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि अपने माँ बाप को तो कोई मानता ही नहीं जी, तो ऐसे बच्चों से तो ना होना बेहतर। ना होना बेहतर। हाँ।
तो महाराज ये कहा कि जननी तू लाल जन या दाताया सूर। महाराज जी जैसे कि कोई गलती हुई है इस दबोच से, मुझे तुच्छ प्राणी समझ के माफ कर दो कोई महाराज। गलती नहीं देवता जी, जय जयकार हो, मौज करते रहो। साथियों जैसे महाराज जी से सत्संग ली आपको किस प्रकार लगी, ऐसे ही महाराज जी के पास संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। जय गुरुदेव। जय जय